8 दिसंबर को जारी हुए चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद 2 दिनों तक चली जद्दोजहद के बाद कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना है और अब वो हिमाचल के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। सीएम की रेस में कई नाम सामने आए। इनमें विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सीएम राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है। फिलहाल मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर चुना गया है। तो वहीं नतीजे सामने आने के बाद से ही प्रतिभा सिंह के समर्थक लगातार सुखविंदर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और रानी प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन सूत्रों की माने तो कई विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सपोर्ट किया था। इस वजह से उनकी दावेदारी मजबूत थी और शायद यही वजह रही कि कांग्रेस आलाकमान ने भी सुखविंदर सिंह के नाम पर मोहर लगाई। सबसे पहले आप सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो बयान सुनिए जिसमें कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उनके नाम का ऐलान करने के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो भावुक होते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि समाज परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं। वो जनता जो आम परिवार से निकले हुए समाज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं और जो समाज के जिनसे समाज बनता है, चाहे वो किसान है, बागवान है, युवा है, इन सब के फैसले उनके हित से उनसे चर्चा करने के बाद लिए जाएंगे और दृष्टिकोण हमारा सब प्रकार से सब लोगों की मदद करना होगा। अब भले ही कांग्रेस ने सुक्खू को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया है, लेकिन अब सवाल ये भी कि क्या इससे राजा वीरभद्र के परिवार और सुक्खू के परिवार के बीच जो रंजिश है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद प्रतिभा यही कहती नजर आ रही है कि उन्हें आलाकमान का फैसला मंजूर है। अंदर क्या कुछ डिसाइड किया गया? क्या वो सर्वविदित है, क्या डिसाइड हुआ सर्वविदित है। हम हाई कमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी? आपको प्लीज मैंने बोल दिया हाई कमांड का फैसला हमें मान्य है और बधाई देते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह और वीरभद्र सिंह के परिवार के बीच सियासी जंग मानी जाती है। ये लड़ाई तब शुरू हुई थी जब 2013 में कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और सुक्खू ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वीरभद्र सिंह के गुट के कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं को कई अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया था। इस बात से वीरभद्र सिंह काफी नाराज हुए थे। तो वहीं 2017 विधानसभा चुनाव से पहले हालात इतने बिगड़ गए कि वीरभद्र सिंह ने घोषणा कर दी कि वो इस साल चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी ने उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। बता दें कि सुक्खू को 3 साल पहले अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और ऐसा माना जा रहा था कि वीरभद्र सिंह गुट उन्हें अब मेन सत्ता में नहीं आने देगा। और तो और अफवाह ये भी उड़ी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन चुनावों से पहले हाईकमान ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी और प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में उन्होंने कड़ी मेहनत की और पूरे प्रदेश में प्रचार करने भी गए। हमीरपुर उनका गृह जिला पड़ता है, जहाँ पहली बार 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, यानी 5 में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई। सुक्खू ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को 3,363 वोटों के अंतर से हराया। वो हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड 4 बार के विधायक भी हैं। 2003, 2007, 2017 और अब 2022 में वो नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। बता दें कि सुक्खू करीब 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हाईकमान और संगठन के बीच उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म 26 मार्च 1964 को हमीरपुर जिले के नादौन में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम कमलेश ठाकुर है और उनकी 2 बेटियां हैं। सुखविंदर लॉ में डिग्री लेने के बाद 17 साल की उम्र से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े रहे। कांग्रेस संगठन में अपनी शुरुआत उन्होंने NSUI से की। करीब 9 साल तक वो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस बीच उन्होंने शिमला में रहते हुए नगर निगम का चुनाव भी लड़ा। इस चुनाव में वो जीते भी। इसके बाद उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और सुक्खू 10 साल तक इस पद पर रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला नगर निगम के 2 बार के पार्षद भी रह चुके हैं और 2019 तक हिमाचल कांग्रेस के प्रमुख भी। बता दें कि 12 नवंबर को हुए मतदान के बाद 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे घोषित हुए थे। 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।